जी स्वामी जी, अभी जो एक ये युग चल रहा है जिसमें हम देखते हैं कि डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं। हालाँकि लोग आध्यात्मिकता को भी समझना चाहते हैं, इस ओर भी मुड़ रहे हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा? जो अभी का समय है, तो इस समय में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। अभी बड़ी तेजी से सब कुछ चेंज हो रहा है। जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया है, तो हमने जब जन्म लिया तो वो जो समय था, वो जो काल था, वो जो चक्र था, वो पिछले हजारों वर्ष से चलता आ रहा था। लेकिन हम जिस पीढ़ी में जन्म हुए तो ये संक्रमण काल है और यहाँ हर क्षण बदल रहा है, इसमें अभी स्थिरता नहीं आई है। रोज नया नया हो रहा है, रोज नया नया हो रहा है। हम वो पीढ़ी हैं जिसने तकलीफी चलाई, हम वो पीढ़ी हैं जिसने तख्ती पे लिखा, हम वो पीढ़ी हैं जिसने अपना बोरा बिछा के झोला कलम दबात भी देखी है, हम वो पीढ़ी हैं जिसने मास्टर के डंडे भी खाए, हम वो पीढ़ी हैं जिसने साधारण स्कूल में पेड़ के नीचे बैठकर ABCD भी सीखी, 1 2 3 भी सीखा, 1 2 3 भी सीखा, और कालिदास प्रेमचंद ये भी हमने सीखा, और मिल्टन और ये शेक्सपियर भी हमने सीखा एक साधारण स्कूल में। आज की पीढ़ी जो शेक्सपियर सीख रहा है उसे प्रेमचंद के बारे में ही नहीं पता है, जो 1 2 3 सीख रहा है उसे 1 2 3 के बारे में नहीं पता है। फिर हमने तख्ती पर भी लिखा, ये भी लिखा, बोल बोल के भी लिखा, फिर हमने ये मोबाइल भी देख लिया और भी पता नहीं क्या देख रहे हैं। जो बचपन हमारा था वो आज की पीढ़ी का बचपन नहीं है, और ये भी टिकेगा नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि बड़ी तेजी से बदल रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय आए हमारे सामने जो आए और गए। हम जब बचपन में थे तो वस्तु से वस्तु का विनिमय करते थे, अनाज लेकर जाते थे, सामान लेकर आ जाते थे। फिर रुपए पैसे का खेल आया, अब रुपया पैसा भी नहीं है, अब केवल बटन दबाना रह गया है। बीच में कितना बड़ा व्यवसाय खड़ा हुआ था PCO का, गायब हो गया। तो ये अभी स्थिरता नहीं है और इसको स्थिर होने में समय लगेगा। रोज बदल रहा है, रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज सिस्टम बदल रहे हैं। आप जिस डिजिटल की बात कर रहे हैं वो कहाँ स्थिर है, रोज उसमें अपडेट मांग रहा है, रोज अपग्रेड मांग रहा है, बदलता हमसे ही सीख रहा है। ये AI भी जो होता है वो हमारी चेतना से ही सीख रहा है, और धीरे धीरे इसके परिणाम भी गलत आएंगे। आज AI में आपका कुछ भी फोटो, अच्छे खासे आप कपड़े पहने बैठे हैं, वो बिना कपड़े के फोटो छाप के भेज देगा। लोग जब तक आप स्पष्टीकरण दोगे वायरल, कुछ भी हो सकता है। अभी एक नाव कहीं डूबी थी, उसमें एक माँ बच्चे का फोटो था, लाइफ जैकेट पहने, और बाद में पता लगा वो AI से बनाया था। जबलपुर का मामला था जी। कितने लोग उस फोटो को देखकर डिप्रेशन में चले गए। कौन जवाब देगा इसका? आपने तो बना के दे दिया। तो इसके माइनस भी खूब होंगे और समाज पलटेगा। फिर पहले गांव एक संस्था होती थी, एक परिवार होता था, फिर लोग बिखरने लगे, छोटे छोटे परिवार हो गए। लेकिन फिर लगा कि नहीं, फिर एक सोसाइटी बनने लगी कि ये सोसाइटी एक परिवार हो गया। अब कोई त्योहार होता है तो पूरी सोसाइटी मनाती है मिलके, जैसे पहले गांव बनाता था। तो अभी के समाज में स्थिरता नहीं है, समय में ये संक्रमण काल है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता
कि ऊंट किस करवट बैठेगा। रोज नए नए तमाशे हो रहे हैं। पहले धर्म का क्षेत्र तपस्वियों का क्षेत्र था, विरक्तों का क्षेत्र था, वो उपदेश करते थे। लेकिन आज वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो गया है और बड़े बड़े डेकोरेटेड लोग आके प्रवचन कर रहे हैं, क्योंकि किताब पढ़ के कर रहे हैं, तपस्या है नहीं। तो ये सब बदलता है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जी 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 स्वामी जी। और मुझे लगता है कि इस सब के बीच में जो एक चीज़ शाश्वत है और जो निरंतर है वो ये है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, और जिसको हम सभी जो है जानना और देखिए, समझना दुनिया चाहते गोल है, हैं। जी लौट के वहीं आएगी, जी। जाएगी कहीं नहीं। एक आदमी कहीं ना कहीं जैसे तैसे जुगाड़ करके घास फूस की एक झोंपड़ी बना के रहता है, सर अपना ढकता है बेचारा। कहीं से झोंपड़ी में बैठ के वो सोचता है काश मिट्टी की दीवारें हो जाती, उस पर मैं थोड़ा सा कुछ डाल लेता। मिट्टी की दीवारें हो जाती हैं थोड़े दिन में। फिर सोचता है कि ईंटें हो जाती हैं, ये मिट्टी भी जो है ढहती रहती है, बहती रहती है। ईंटों की दीवारें हो गई, ऊपर छप्पर हो गया। फिर वो सोचता है ये 2-4 साल में हर बार छप्पर जो है कहीं से चिड़िया, कहीं से गिलहरी घुस जाए, कहीं से पानी टपकें, कुछ टीन टपारा हो जाए। थोड़े दिन में वो हो गया। फिर सोचता है लेंटर डल जाए, फिर लेंटर डल गया। फिर ये छोटा है थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो बड़ा हो गया। फिर वो सोचता है थोड़ा टाइल लग जाए, बाथरूम बन जाए, पत्थर लग जाए। फिर सोचता है कोठी बन जाए। फिर सोचता है बंगला या फार्म हाउस बन जाए। और जब बंगला और फार्म हाउस बन जाता है तब उसमें फूस की झोंपड़ी बनाता है। जी बिल्कुल। और उसमें बैठता है। तो लौट के वहीं दुनिया आएगी, कहीं नहीं जाएगी। दुनिया गोल है। जी